अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ अहमद और आज हम मौजूद हैं पार्लियामेंट हाउस, जहां पर हम अरकान पार्लियामेंट से जो इस वक्त महंगाई की सूरत हाल है पूरे मुल्क के अंदर, पेट्रोल प्राइसेस हों, वो दूध की कीमतें हों, वो अशियाए खुर्दनोश की कीमतें हों, वो आटे की कीमतें हों, उस हवाले से अरकान पार्लियामेंट से जानते हैं कि उनकी इस बारे में क्या राय है। पेट्रोलियम प्राइसेस बहुत बढ़ा दी गई हैं, महंगाई बढ़ गई है, इस पर क्या कहते हैं सर? खून सस्ता हो गया ना, इसलिए पेट्रोल महंगा हो गया। आप पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट आवाम को रिलीफ फराहम करेगी? आप भी इस सलाहियत से महरूम है। सर, वफाकी वज़रा कह रहे हैं कि आवाम टैक्स नहीं दे रहे, इसलिए लेवी के जरिए टैक्स इकट्ठा किया जा रहा है। आप क्या कहेंगे? क्यों दे? वो तुम आवाम के फलाह बहबूद पे खर्च करो तो देंगे ना, जब आप IMF को और उनको देंगे तो। सर, पेट्रोल प्राइसेस 415 रुपये तक, ठीक है, पेट्रोल प्राइसेस 415 तक पहुंच गई है। कुछ तो कहा जाए। महंगाई में इजाफा हुआ है, क्या कमेंट्स करेंगे, किस तरह कर सकते हैं इससे? जी बिल्कुल, महंगाई में ज़रूर इजाफा हुआ है और जो करंट सिचुएशन चल रही है पाकिस्तान के, पाकिस्तानी जितने हमारे भाई हैं, हमारा दिल उसी तरह खून के आंसू रोता है। लेकिन देखें, जो करंट सिचुएशन चल रही थी, जो पहले ईरान और वो जो मशरक़ वस्ता का ये जो एक करंट सिचुएशन थी, उसमें आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से अप्स एंड डाउन्स आते रहे। पेट्रोल के अब नए हुर्मुज़ बंद होने की वजह से एक रात पेट्रोल की कीमत बढ़ जाती थी, फिर नीचे आती थी। हुकूमत ने अपने सर भी उसकी बहुत सी उस इक़्तिसादी हालत को बेहतर करने के लिए हमारे ऊपर कितनी चीज़ों पर पाबंदियाँ लगाई गई हैं। हर चीज़ में आप देख लें, TADS तनख्वाह में कमी की गई है और उस वक्त सब्सिडीज़ भी दी गई हैं। इंशाअल्लाह ताला जी मियाँ शहबाज शरीफ साहब की सियासी बसीरत को बेहतरीन फ़ैसले करेगी। मुश्किल वक्त ज़रूर पाकिस्तान पे आया है, वो वक्त भी था जब पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो रहा था, लेकिन इंशाअल्लाह ताला जी मुझे पूरा यकीन है कि शहबाज शरीफ साहब ने जिस वक्त भी पाकिस्तान का बेड़ा उठाया, उन्होंने हमेशा को बेहतर ही करने की कोशिश की। तो इंशाअल्लाह प्राइसेस जो है वो 415 रुपये तक पहुंच गई हैं। 129 रुपये जो है वो लीवी चार्ज की जा रही है आवाम से। बुरा हाल है, अपोजिशन बिल्कुल खामोश है, एक ट्वीट तक करने की फुर्सत नहीं है, पता नहीं कहाँ पर मसरूफ़ है अपोजिशन। क्या कहेंगे? अपोजिशन बिल्कुल खामोश नहीं है। देखिए, इससे पहले जब इजलास था उसमें भी पेट्रोल कीमतों के ऊपर मैंने ही स्पीकर को कहा कि इसके ऊपर बहस कराएं। इसके ऊपर बहस हुई और हमने बताया, कौम के सामने उनकी मुश्किलात रखी कि जब हमारे दौरे हुकूमत में 152 रुपये का पेट्रोल लीटर था, उस वक्त वो बड़ा महंगा था, लेकिन आज 415 या 420 रुपये का पेट्रोल फी लीटर महंगा नहीं है। आप अपोजिशन से तो गिला करते हैं, आप मीडिया से ये सवाल क्यों नहीं करते कि जब हमारे दौरे हुकूमत में 2 या 3 रुपये पेट्रोल महंगा होता था, आप माइक बाजार में पिरा के लोगों के मुंह में घुसेड़ते थे कि जी जो पेट्रोल महंगा हो गया, आपका क्या कहना है? तो वो सवाल तो अब आप नहीं पूछ रहे। मुझे आप किसी भी चैनल का, मैं चैलेंज करता हूँ पूरी मीडिया को, किसी भी चैनल का आप मुझे माइक दिखा दें कि वो बाजारों के अंदर फिरें, लोगों से सवाल करें कि जी 415 रुपये पेट्रोल महंगा है या इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत का 153 रुपये का पेट्रोल महंगा था, तो आपको पता चल जाएगा। अब जो पेट्रोल महंगा हुआ है, और देखिए इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, हमारे दौरे हुकूमत में भी आए, मैं इन चीज़ों में हर उस बात के ऊपर बिल्कुल तनकीद नहीं करता, लेकिन जब हमारे दौरे हुकूमत में कोविड आया, मुश्किलात बढ़ी, हुकूमत ने रिलीफ दी, अल्टरनेटिव दिया आवाम को। अभी 190 रुपये पेट्रोलियम लेवी की मद में लेना, ये कहाँ का इंसाफ है? लेकिन मैं आपसे अपील करता हूँ तमाम मीडिया से, बल्कि चलो वो नेशनल जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो तो नहीं दिखा सकते, लेकिन आप जितने इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट हैं, जो इंडिपेंडेंट मीडिया है, जिनके इंडिपेंडेंट यूट्यूब चैनल्स हैं, आपके अपने ट्विटर अकाउंट्स हैं, आपके अपने फेसबुक अकाउंट्स हैं, जिसको पाकिस्तानी कौम देखती भी है, पसंद भी करती है, और आप लोगों की व्यूअरशिप है, कम से कम आप लोग तो जाएं बाजारों के अंदर, आप तो लोगों से सवाल करें कि 425 रुपये का जो पेट्रोल हुआ है, महंगा हुआ है, आपका क्या कहना है? इस हुकूमत के होते हुए 1000 तक पहुंच जाएंगे, फिर बात करेंगे। सर, बात करने से तो नहीं, कम करने से मामला चलेंगे। नहीं, मैं कहता हूँ कि इस हुकूमत को देखते हैं, ये हुकूमत का तो ये इरादा है कि आवाम भी पेट्रोल 1000 तक पहुंचा देते हैं, कमी के कोई चांसेस नहीं है। तो अगर ये हुकूमत हो तो कमी के कोई ऐसे सर, पेट्रोल प्राइसेस के हवाले से 415 रुपये तक पहुंच चुकी है, क्या कहेंगे? बस यार, अभी जैसे ज़ाहिर प्राइसेस बहुत ज़्यादा आम आदमी के लिए, उसके लिए तो बहुत ज़्यादा है, और लेकिन गवर्नमेंट की भी मजबूरी है। अब उन्होंने किसी वजह से की है, उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे कोई हालात बेहतर हो तो वो ठीक होंगे। लेकिन इस हवाले से
जैसे सारे हम ये भी उनसे गवर्नमेंट से भी और अपने क़यादत से रिक्वेस्ट करेंगे इसको देखा जाए, क्योंकि आवाम के लिए बहुत मुश्किल है। सर 129 रुपये लीवी चार्ज जी की जा रही है, जी उसको कम नहीं करना चाहिए अभी फिर? नहीं जी, होना चाहिए ताकि कोई पब्लिक की बेहतरी के लिए या उनको रिलीफ के लिए स्टेप्स होने चाहिए। थैंक यू सर। पेट्रोल प्राइसेस 415 रुपये तक पहुँची, 129 रुपये लीवी चार्ज की जा रही है। देखिए जी, गवर्नमेंट ने कोई शौक़ से ये काम नहीं किया, ज़ाहिर है बड़ा मुश्किल फ़ैसला है और इसके असरात डायरेक्टली लोगों के ऊपर होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले चंद दिनों में ये मामलात सॉर्ट आउट होंगे और पाकिस्तान अपनी पूरी कोशिश कर रहा है कि मामलात को रिज़ॉल्व किया जाए और पीस टॉक कामयाब हों, ताकि जो ये महंगाई का तूफ़ान है और जिसके डायरेक्ट असरात पाकिस्तान की कौम के ऊपर हो रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब इसको ज़रूर रिव्यू करेंगे और मामला जैसे ठीक होंगे आने वाले चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह ताला प्राइस दोबारा अपनी जगह पे आ जाएंगी। ये कोई इंटरनेशनल मार्केट है, हमारे हमसाया ममालिक में भी ऑस्टेरिटी ड्राइव ली जा रही है, वो भी स्मार्ट लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं जहाँ पे इसके डायरेक्ट असरात है पेट्रोल के। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आने वाले चंद हफ्तों में ये मामला सेटल डाउन होगा। अरकान पार्लियामेंट से गुफ्तगू में हमारी अपोजिशन के अरकान से भी गुफ्तगू हुई और जो हुकूमती अरकान हैं उनसे भी बातचीत हुई। तो हुकूमती अरकान तो ज़ाहिर सी बात है कि मौजूदा जो हुकूमती सेटअप है उसको ही सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं और वो पुर उम्मीद हैं कि अगले चंद हफ्तों में या चंद दिनों में शायद पेट्रोल की प्राइसेस जो हैं वो वापसी की तरफ अपना सफ़र जो है वो शुरू करेंगी। जबकि अपोजिशन का ये कहना है कि जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं ये अभी फ़िलफ़ोर कम की जा सकती हैं, क्योंकि 129 रुपये जो पेट्रोल लीवी जो है के नाम पर जो आवाम से टैक्स चार्ज किया जा रहा है उसको अभी अगर फ़िलफ़ोर गवर्नमेंट कम करना चाहे तो वो पॉसिबल है। अपोजिशन जो है वो तनकीद करती हुई हमें नज़र आ रही है पेट्रोल प्राइसेस के ऊपर भी और ओवरऑल महंगाई के ऊपर भी। लेकिन जिस तरह से अगर अपोजिशन आज की जो अपोजिशन है ये 2018 से 2022 तक जो है वो हुकूमत में भी रहे हैं, उस वक्त की जो अपोजिशन थी वो हमें शायद ज़्यादा नज़र आती थी और ज़्यादा बेहतर हमें अवामी मसाइल के ऊपर जो है वो बात करते हुए नज़र आती थी। आज की अपोजिशन जो है वो उस तरह से हमें नहीं महसूस होता या आवाम को भी ऐसी चीज़ें सामने नज़र नहीं आती कि अपोजिशन जो है वो पब्लिक इशूज़ के ऊपर उस तरह से आवाज़ उठाए, पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान के बाहर, नेशनल मीडिया के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर। तो अपोजिशन हमें इस मामले में काफ़ी वीक नज़र आती है कि जिस तरह से अपोजिशन को तनकीद करनी चाहिए हुकूमती पॉलिसीज़ के ऊपर, महंगाई के ऊपर ख़ास करके, उस तरह से अपोजिशन जो है वो हमें तनकीद करती हुई नज़र नहीं आती। मौलाना साहब ने भी कहा कि शायद खून सस्ता है इसलिए पेट्रोल महंगा है। तो लेकिन जिस तरह से एक मज़बूत किस्म की आवाज़ होनी चाहिए थी अपोजिशन की, उस तरह से आवाज़ आवाम के लिए जो है वो अपोजिशन उठाते हुए हमें नज़र नहीं आती। अवामी मसाइल तो शायद ये हुकूमत उस तरह से आवाम की उम्मीदों के मुताबिक हल ना कर सके, लेकिन हम इसी तरह अवामी मसाइल को उजागर करते रहेंगे। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।